स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th की होम साइंस का जो 15वां चैप्टर है आतिथ्य प्रबंधन, ठीक है, इसके जो भी मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में है वो करवाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप अपना कोई भी जो मैसेज है अगर आप मुझ तक पहुंचाना चाहें तो मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के आप ज्वाइन हो सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट www.eklavyastudypoint.com को जरूर विजिट करें। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताना चाहूंगा। तो इंट्रोडक्शन ऐसा है कि भारतीय सभ्यता में जो अतिथि होते हैं, जो गेस्ट लोग होते हैं, उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है और कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, यानी कि भगवान का रूप होते हैं अतिथि। प्राचीन काल में प्रायः लोग अपने संबंधियों या मित्रों के यहाँ मतलब धर्मशालाओं में रुकते थे, परंतु आज के एक आधुनिक समय में अगर हम देखें तो यात्राएं भी बढ़ी हैं। और ऐसे में अगर आप देखोगे कि मतलब बहुत सारी सेवाएं उभर कर आई हैं। ओके, वो सेवाएं कौन सी है हम आगे देखेंगे। फिर उसमें है कुछ लोग विभिन्न स्थानों की यात्रा, विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव करने, परंपरागत इमारतों को देखने के लिए, वन्य जीवन पर्यटन के लिए भी यात्रा लोग करते हैं। लोग धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं, धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए व धार्मिक उत्सवों में भाग लेने जाते हैं। और आज के इस युग में लोग व्यापारिक उद्देश्य से भी मतलब कुछ बिजनेस से रिलेटेड भी अलग अलग यात्राएं करते हैं। और चिकित्सीय पर्यटन आपने अगर देखा हो, लोग इलाज कराने आते हैं अलग अलग देशों से, ठीक है, दूसरे देशों में जाते हैं और यात्रा करनी पड़ती है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दूसरे देशों में, ठीक है, कोई समारोह है उसमें भाग लेना है तो फिर ऐसे में भी स्टूडेंट जाते हैं, उनको कहीं पे ऐसी जगह रहना पड़ता है। तो ऐसे में ये जो आतिथ्य इंडस्ट्री हो जाती है, ठीक है, जो हॉस्पिटैलिटी जो मतलब एक इंडस्ट्री है जहाँ पे होटल्स आते हैं और ये सब चीजें जो आती हैं, ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये इसका महत्व बहुत ज्यादा है। और अब अगर हम आगे देखें तो इसकी मूलभूत संकल्पनाएं क्या हैं इसको समझते हैं। तो होटल ये क्या होते हैं कि ये बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान होते हैं जो अतिथियों को रहने का स्थान, भोजन तथा अन्य सेवाएं देते हैं, ठीक है। होटल आप सभी ने सुना होगा। मोटल भी होते हैं। मोटल क्या होता है, होटलों से छोटे होते हैं, होटल जैसी ही सेवाएं देते हैं। कमरे के पास इनके पार्किंग की सुविधा भी होती है। वहीं एक होता है लॉज। लॉज क्या होता है, ये किराए पर स्थान प्रदान करते हैं, विशेष रूप से मतलब सोने के लिए, और मतलब ये भी हो सकता है कि वहां भोजन और अन्य सेवाएं उपलब्ध ना करवाई जाएं, ठीक है, तो ये लॉज होता है। वहीं रिजॉर्ट्स होते हैं, आपने सुना होगा, ये बड़े बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान होते हैं। सुख सुविधा आकर्षण मतलब बहुत अच्छा होता है यहाँ का, खेलने कूदने की सुविधाएं होती हैं और मतलब हर तरीके की सुविधा मिलती है। भोजन आप खुद बना सकते हो, ठीक है, एक से एक मतलब सब सुविधा मिलती है। तो ये अभी तक आप समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर है सुसज्जित शिविर या फिर कैंप। तो ये उन लोगों का आतिथ्य प्रदान मतलब करते हैं जो ट्रैकिंग ट्रैकिंग के लिए लोग जाते हैं, आपने देखा होगा, कैंपिंग करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग, राफ्टिंग आदि जो जोखिम भरे खेलों में भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त आतिथ्य सेवाएं सम्मेलनों, सभाओं, थीम पार्क, समुद्री पर्यटन आदि में भी प्रदान की जाती हैं। अतिथि गृह यानी कि गेस्ट हाउस होते हैं, अस्पताल, छात्रावास, यहाँ पे भी आप अगर देखोगे तो हॉस्पिटैलिटी आपको मिलती है, ठीक है। हो आप अपने हॉस्टल में हो, वहां भी आपको रहने ठहरने खाने की चीजें मिलती हैं, ठीक है। गेस्ट हाउस में सब कुछ मिलता है, हॉस्पिटल में सब कुछ मिलता है। तो ये इसमें बताया जा रहा है। फिर अगर हम आगे बढ़े तो एक संगठन के जो आतिथ्य प्रबंधन में जो जो विभाग होते हैं, यानी कि जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जो जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अब आपको पढ़ने हैं। तो पहला होता है फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस क्या होता है कि फ्रंट ऑफिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कोई अतिथि आता है तो वो एंट्री मारता है फ्रंट ऑफिस की तरफ ही जाता है, ठीक है। होटल के स्टाफ कर्मचारी जो ज्यादातर वहीं पे ही आपको दिखेंगे। अतिथि और होटल प्रतिष्ठान के बीच अच्छे संबंध विकसित करना तथा बाजार में प्रतिष्ठान की अच्छी छवि बनाने के लिए जो फ्रंट ऑफिस है वही जिम्मेदार होता है। फ्रंट ऑफिस में ही आप चेक इन करते हो, चेकआउट करते हो, जो भी चीजें आपकी होती हैं आप सबसे इंक्वायरी को लेनी है, फ्रंट ऑफिस की तरफ आप जाते हो। दूसरा डिपार्टमेंट है हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। ये क्या, साफ सफाई वगैरह रखना, ठीक है, घर को सुंदर बनाए रखना और जो घर है उसकी सौंदर्यता को बनाना, और अतिथियों का होटल में रहने तथा भविष्य में भी बार बार उसी होटल में आने का निश्चय। यानी कि अगर होटल साफ सुथरा होगा तो लोग भी बार बार आएंगे, ठीक है। और मतलब साज सज्जा सजाना, मतलब जो भी ये सारी चीजें मतलब होती हैं, ये सब डिपार्टमेंट हाउसकीपिंग वाला करता है। देखिए आप इस फोटो में समझ सकते हैं कि कैसे ये लोग पूरा बेड वेड साफ करते हैं, जो भी चीजें होती है। और ये फ्रंट जो ऑफिस होता है ये उसकी फोटो है, ठीक है, जो आप एंट्री करते हैं, जो आपको सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट कोई दिखती होंगी या दिखता होगा। ओके,
और इस तरीके से ये पूरे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो आप देख पा रहे हैं अपने सामने। आगे बढ़ते हैं अब हम। फूड एंड बेवरेजेस डिपार्टमेंट, तो ये क्या होता है, खाने पीने का प्रबंधन करना। ठीक है, होटलों के अंदर हर प्रकार का, अगर आप देखोगे कि रसोई घर, भोजन कक्ष, दावत खाना, रेस्टोरेंट, रूम सर्विस, कॉफी शॉप, बार इत्यादि, मतलब सब होते हैं इसके अंतर्गत। और रसोई घर यानी कि किचन वो स्थान होता है जहां भोजन बनाया जाता है, हम सभी को पता है। और आजकल सभी बड़े होटलों में विभिन्न प्रकार के खाद्य तथा पेय पदार्थों को तैयार करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे कि एक अलग बूचड़ खाना होता है, बेकरी अलग होती है, मिष्ठान भंडार अलग होता है, सब्जियां तैयार करना, सूप विभाग अलग होता है, पेंट्री अलग होती है, चूल्हे आदि के अलग से डिपार्टमेंट भी होते हैं। हालांकि छोटे होटलों में ये सभी एक ही रसोई घर में चीजें होती है, लेकिन जो बड़े बड़े होटल होते हैं वो इन सभी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। ओके। और सभी बड़े होटलों तथा संस्थानों के रसोई घरों में बहुत से कर्मचारी काम करते हैं, अलग अलग प्रकार के शेफ होते हैं। फिर है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट क्या है, ये एक व्यापारिक सुविधा होती है जो ग्राहकों को खाने पीने की चीजें उपलब्ध कराता है। रेस्टोरेंट में आप कभी ना कभी गए होंगे, खाने की मेज होती है, कुर्सियां होती हैं, फर्नीचर होता है, क्रॉकरी, और मतलब काफी अच्छे से होती है। रेस्टोरेंट के कर्मचारी भी मतलब मतलब अच्छे से एकदम डिसिप्लिन्ड होते हैं। फिर है सहायक सेवा विभाग। ये क्या है कि संस्थानों में अन्य विभाग होते हैं जो कि संस्थानों के प्रबंधन को अच्छे से, मतलब उसका काम चलता रहे, उसमें ये अपनी मतलब भूमिका अदा करते हैं। इनको मतलब बंक ऑफिस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर हो जाएगा। फिर स्कोप की अगर हम बात करें, कार्य क्षेत्र की, तो आतिथ्य प्रबंधन के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो कार्य करने वाली संगठनात्मक संरचना में निम्न पद आते हैं: शीर्ष प्रबंधन, मध्य प्रबंधन और अवर प्रबंधन, पर्यवेक्षक तथा प्रचालन स्टाफ आते हैं। और इन सभी स्तरों पर नौकरी के अवसर अच्छे खासे उपलब्ध हैं। युवाओं को इस क्षेत्र में मतलब ज्यादा वरीयता दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि जो युवा है, जो जवान है, वो ज्यादा टाइम तक काम कर सकता है। शिक्षा में प्रगति होने से अधिक जानकारी तथा अधिक सामर्थ्य होती है। वे नवीनतम प्रौद्योगिकियों तथा नए विचारों को अपनाने के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक है, जो युवा लोग होते हैं उनके अंदर सफलता और अधिक पैसा कमाने की भी एक इच्छा होती है। हर युवा चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं। और आतिथ्य प्रबंधन केवल होटल उद्योगों तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि आतिथ्य प्रबंधन, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जो है वो आपके हॉस्टल्स के अंदर भी होता है, हॉस्पिटल्स में भी होता है, और गेस्ट हाउस में भी होता है। तो ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चैप्टर छोटा सा था, जो जो टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर कर दें, और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दें, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियोस के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।